नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मटेरियल में। मैं हूं अभय। फ्रेंड्स, इस वक्त हम मेंसुरेशन के टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले हमने क्या है मेंसुरेशन का 2D में त्रिभुज, चतुर्भुज और सर्कल पढ़ा दिया है। और इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, उसमें बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो किसी ना किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ और उनको सॉल्व कर रहा हूँ। और अगर फ्रेंड्स आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा मेंसुरेशन का, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे मेंसुरेशन नाम का हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है, उसको आप देख सकते हो वहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये मेंसुरेशन का पार्ट 11 है। कह रहा है एक वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कह रहा कोई एक वर्ग है और उस वर्ग के विकर्ण पर एक वर्ग और बनाया गया है, ठीक है, तो उन दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। आप पहले इसका डायग्राम बना लो, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। कह रहा है एक वर्ग है कोई, ये एक वर्ग है, ठीक है। अब इस वर्ग का विकर्ण ये है, ठीक है। अब इस विकर्ण के ऊपर एक वर्ग, मतलब विकर्ण पे एक वर्ग और बना दिया है, ठीक है। ये बी सी डी, ये ई हो गया, ये एफ नाम दे दिया हमने, ओके। अब ये कह रहा है जो पहले वर्ग हमारा था ये बी सी डी, इस वर्ग का विकर्ण, इस विकर्ण पे एक वर्ग और बना दिया गया है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल और इस वर्ग के विकर्ण पे बने वर्ग का क्षेत्रफल का क्या पूछ रहा है, अनुपात क्या होगा। तो मान लो आप मूल वर्ग जो हमारे ABCD है, इसका क्षेत्रफल क्या है, x है, ठीक है। तो अगर हम मूल वर्ग ABCD का क्षेत्रफल x, मतलब इसकी एक भुजा मान लेते हैं x है, इसकी एक भुजा x है, सॉरी क्षेत्रफल ही मानते हैं हम, मान लेते हैं कि ABCD चतुर्भुज के एक वर्ग की भुजा क्या है, x है, तो a भी x होगा, ये भी होगा, सब x होंगे। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और ये x है तो इसके विकर्ण, इसका वैल्यू क्या होगा भाई, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, तो यहां पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, तो विकर्ण का वैल्यू निकालोगे आप। कैसे निकलेगा, ये x है तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के बाद 2x स्क्वायर हो गया, और 2x स्क्वायर का क्या होगा, अंडर रूट होगा, मतलब x अंडर रूट 2 होगा, ठीक है। ये क्या होगा, x अंडर रूट 2, यही होगा ना इसका वैल्यू। अब इसका वैल्यू जब ये है तो इसका भी सभी का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट 2x ही होगा। अब मान ले जब इसका वैल्यू मूल वर्ग का एक भुजा x है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, x स्क्वायर होगा, और इसके क्षेत्रफल का और इसके क्षेत्रफल का, मतलब जिसके विकर्ण के क्षेत्रफल का जो वर्ग बना है, विकर्ण पे जो वर्ग बना है उसका क्षेत्रफल और मूल वर्ग के क्षेत्रफल का रेशियो कह रहा है क्या होगा। तो इसका तो हमारा x स्क्वायर हो गया, मूल वर्ग के क्षेत्रफल x स्क्वायर हो गया, इसके विकर्ण पे बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, x अंडर रूट 2 का क्या होगा, स्क्वायर होगा ना, x अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा, ये तो होगा। तो ये क्या होगा, इंप्लाइज दैट क्या होगा, x स्क्वायर अनुपाते इसका x स्क्वायर हो गया और इसका 2 हो गया, मतलब 2 यहां बाहर लिख लो। अब देखो x स्क्वायर इधर भी, x स्क्वायर इधर भी है, तो ये क्या हुआ, विल बी कैंसिल आउट, तो इधर क्या बचा 1, इधर क्या बचा 2, तो मतलब क्या हुआ, मूल वर्ग जो मतलब कोई वर्ग है उसका और उस वर्ग के विकर्ण पे बने हुए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। चलो ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उसके परिमापों में क्या अनुपात होगा। मतलब दो क्षेत्रफल के वर्ग का क्षेत्रफल, दो वर्ग है उनके दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो उसके परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो परिमाप निकालने के लिए आपको भुजा पता होनी चाहिए। तो अब पहले देखो, जब क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा आप निकाल सकते हो। कैसे, भुजा बराबर क्या होता है
वर्ग का भुजा बराबर होता है अंडर रूट वर्ग का क्षेत्रफल। यही होता है ना? नहीं समझे? भुजा बराबर होता है अंडर रूट वर्ग का क्षेत्रफल। अब एक क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, तो मतलब ये भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए इस पे क्या करेंगे हम? रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, तो भुजाओं का वर्ग की भुजाओं का अनुपात लिख लो, भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात क्या होगा? ये क्या होगा? अंडर रूट 4 अनुपात अंडर रूट 9, यही होगा। मतलब क्या हुआ? ये 2:3 हुआ। अब ये भुजाओं का अनुपात निकल गया, तो परिमापों का अनुपात कैसे निकालोगे? तो परिमाप कैसे निकालते हैं? 4 इंटू भुजा। तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो। अगर मान लो यहां पे 4 कर दोगे और यहां भी 4 कर दोगे, ये तो होगा। दोनों तरफ 4 है, विल बी कैंसिल आउट, फिर भी क्या होगा? 2:3 ही होगा। मतलब परिमाप में भी यही अनुपात होगा जो भुजाओं में अनुपात है। ओके, समझ में आ गया? आंसर आपके सामने रहा। इनके परिमापों में 2:3 का अनुपात होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है दी गई आकृति में पंचभुज BCDEF का क्षेत्रफल कितना होगा? पंचभुज BCDEF ये वाला पोर्शन इतना, इसका क्षेत्रफल क्या होगा कह रहा है। तो आप सबसे पहले ये एक, अगर इसको भूल जाओ तो ये पूरा आयत बना हुआ है, जिसकी एक भुजा क्या है? 11 सेंटीमीटर, दूसरी क्या है? 8 सेंटीमीटर है। और आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। अंदर क्या आपको मैंने बता दिया पहले, ये प्रत्येक कोण क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। ओके, ये भी 90 डिग्री का होगा। अब देखो, अगर हम इस पूरे क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल निकाल दें, घटा दें, ठीक है, तो ये पूरा क्षेत्र, तो इसका ये पंचभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा ना। तो निकालो, पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लो, माइनस ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लो। अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे बता रहा हूं मैं आपको। पहले लिखो इसका क्षेत्रफल, मतलब पंचभुज का क्षेत्रफल, मतलब ए क्या है? BCDEF, BCDEF का क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा? बराबर इस पूरे आयत का क्षेत्रफल। ओके, यहां कोई पॉइंट दे दो, ये दे दो, ये हो गया ये, ठीक है ना। इस आयत का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ये DE का क्षेत्रफल। और त्रिभुज ये DE क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, जिसकी ये भुजा कितनी होगी? यहां तक, यहां से यहां तक डिस्टेंस 7 अगर है, और ये पूरी क्या है? 11 है, तो यहां से यहां तक क्या है? 4 होगी। और यहां से यहां पूरा क्या है? ये 8 है, तो ये भी पूरा 8 होगा। 8 में यहां तक क्या है? 3 है, तो इधर क्या होगा? 5 होगा। तो ये 5 होगी और ये 3 होगी, जिसकी, और ये 3 है, ये 5 है, एक समकोण त्रिभुज है। तो आपको पता है कैसे निकालोगे? तो पहले निकालो इसका क्षेत्रफल पूरे का। तो क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्या है? 11 गुणे 8 माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे लंबाई इंटू ऊंचाई। तो यहां 5 इंटू क्या होगा? ये तुम्हारा 4 है, सॉरी 3 नहीं होगा, 4 होगा। ये पूरा 8 है और यहां तक 3 है, तो ये 5 हो गया। ये वाला पोर्शन यहां से यहां की डिस्टेंस क्या होगी? 5 हो जाएगी सेंटीमीटर। और ये यहां तक 7 है और ये पूरा 8 है, तो यहां से यहां तक क्या होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो 5 गुणे 4। ओके, अब 11 और 8 का मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? 88 माइनस ये और ये कट गया, 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, माइनस 10 हुआ। और ये जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। क्या हुआ? 78 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ऑप्शन कौन सा है? क्या? बी, मतलब बी आपका ऑप्शन सही है। ओके फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स इसको अभी ही एंड करते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेकर आएंगे जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं और इस वक्त हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। हर टाइप के क्वेश्चन को आपको बताएंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन जो भी कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं या एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे हो तो बने रहना, आप देखते रहिए और आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि आने वाले दिनों में आपको पता है काफ़ी सारी वैकेंसियाँ निकल रही हैं और आप लोग एग्जाम में बैठोगे, फॉर्म डालोगे और अगर आपने मेहनत किया तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, प्यारा से कमेंट्स करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए ओके, बेस्ट ऑफ लक।